नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। हम बात करते हैं कामिका एकादशी की। कामिका एकादशी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। चातुर्मास में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। समस्त पापों का नाश करने वाली है, मोक्ष से की प्राप्ति कराने वाली है। इस पर शालिग्राम पर तुलसी दल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, इस समय आप जब एकादशी की पूजा करेंगे तो नारायण शालिग्राम पर एकादशी तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें। उसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना ही नहीं, एकादशी व्रत करने से बुरे कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और भी मान्यताएं मानी गई है कि एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म के या कई जन्मों के पापों का नाश भी हो जाता है। एकादशी तिथि की प्रारंभ 30 जुलाई को शाम 4:44 पर हो रहा है। इसका व्रत हम लोग बुधवार को 31 तारीख को करेंगे। कामिका एकादशी का महत्व अर्जुन ने भी पूछा था भगवान भगवान कृष्ण एक एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बताया है। नारद जी भी भगवान से ये प्रश्न करते हैं इस एकादशी के बारे में। तो 31 तारीख को हमको बुधवार का व्रत करना चाहिए और पारायण इसका बृहस्पतिवार को हमको करना चाहिए। व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत में नारायण भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भजन करें, उनकी नारायण भगवान की सेवा करें। जितना आप भजन कीर्तन करेंगे, आप जितना ज्यादा एकादशी का में कीर्तन भजन करेंगे, उतना ही आपके पापों का नाश होगा और जीवन में खुशहाली आएगी। आप सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत के दिन पहले संकल्प ले और फिर इस दिन व्रत की कथा पढ़ी जाती है। कहते हैं कथा सुनने मात्र से पुण्य फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य कामिका एकादशी पर भगवान शिव की पूजा करने और उनकी कथा सुनने से मिल जाता है। कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता था और उनकी उपासना में ही लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक आ गई। क्षत्रिय बहुत बलवान था, लेकिन ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के बार को सहन न कर पाया और वहीं गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। ये पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव के वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उससे ज्ञानी पंडितों ने अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में अपने घर भोजन नहीं कर सकते। आपके घर भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता, दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय